हमारे गिरिराज जी में एक महात्मा थे, गोवर्धन में, मानसी गंगा पे गौ घाट है, गौ घाट पर ही विराजते थे श्री राधे श्याम बाबा। बहुत पुरानी बात है, हमने उनका दर्शन नहीं किया, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी ने उनका बहुत संग किया। बड़े विरक्त महात्मा थे और भगवत प्राप्त पुरुष थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, बहुत पवित्र रहते थे। महाराज जी ऐसे साधक थे वो। भरतपुर जिले में ब्रज में ही झाड़ करी एक जगह है, वहां उन्होंने भजन किया। स्वामी जी 56 वर्ष एक आसन से भजन किया। कितने वर्ष? 56 वर्ष। 3 दोना छाछ पीते थे वो बस, और इतना सा गुड़ खाते थे बस। यही आहार उनका 56 वर्ष तक रहा। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 न मानकर उन्होंने एक माना। ऐसे संख्या 16 नाम की हो जाती है, पर 16 नाम नहीं माना उन्होंने। उन्होंने इसको एक माना कि एक मंत्र की संख्या एक हुई। इस तरह की संख्या गिनकर उन्होंने 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना जप? तो अब 16 नाम से दिया तो कितना हुआ? एक नाम की गिनती करो तो कितना हुआ? इतना जप। उनको जपने में 56 वर्ष लगे थे। सेवा कुंज में उन्हें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन हुआ था, रास का दर्शन। और उन रामानंदी साधु थे, उनका नाम था बाबा सीताराम दास जी। और जब सेवा कुंज में महारास का दर्शन हुआ और राधा रानी नृत्य करती भई आई, और सिर पे हाथ धर के राधा रानी बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। श्री जी ने कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। उसके बाद अपने आप पूरे ब्रज में उनकी राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्धि होगी। पूज्य पंडित जी महाराज ने भी उनका संग किया था। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने भी उनका संग किया। अच्छे महात्मा थे। उनके जीवन के विचित्र विचित्र चरित्र हैं। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? बोले आपने तुलसीदास जी को जैसे राम जी का दर्शन कराया, से हमको दर्शन कराओ चित्रकूट का। और इधर ब्रज में थे। हनुमान जी बोले बैठो मेरी भुजा पर। भुजा पर बैठ गए। नेत्र खोलो तो देखते कामता नाथ के सामने खड़े हैं चित्रकूट में, साक्षात सीताराम जी बैठे हैं। हो गया दर्शन? बोले हाँ। आंख बंद करो। खोली आंख, फिर वहीं खड़े झाड़ खरी में जहां बैठे थे वहीं बैठे। हो गया दर्शन। ऐसे महात्मा। तो गिरिराज जी आकर के रहे और संग्रह नहीं रखते थे, कुछ भी संग्रह नहीं रखते। और लोग कुछ लाते थे तो लोगों को बंटवाते रहते थे। और जैसे सूर्यास्त हुआ कि चाहे कपड़ा हो, चाहे मिठाई हो, चाहे फल हो, सबको दूर पटकवा देते थे। उठा के फेंका उसको, जिसकी इच्छा वो ले जाएगा। यहाँ नहीं रखेंगे रात को। 1 तोला नमक भी नहीं रखते थे अपने पास। शक्कर तो रखेंगे क्या? कुछ नहीं रखते थे। और उनके पास रहने वाले जो साधु 2-4 ही थे, उनको भी छाछ पी के रहना पड़ता था। वो भी नहीं बढ़िया बढ़िया खाएं सो नहीं। तो कपड़ा नहीं, टाट भी बढ़िया वाला टाट नहीं, ये बोरा फटा फटा बोरा है ना, उसी को लपेट के रह जाओ, उसी को ओढ़ लो बिछा लो। ऐसे थे वो। बड़े कठोर महात्मा थे। भजन में मने बड़ी कठोर थे। तो आचार विचार भी उनका खूब था। उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था मस्तराम बाबा। क्या नाम था? यहाँ भी मस्तराम बाबा का स्थान। वो भी बड़े अच्छे महात्मा थे। मस्तराम बाबा मस्तराम ही थे। मस्तराम भी मस्तराम थे। गुरु निष्ठा बड़ी थी। हाथ जोड़ के खड़े रहते थे सामने। तो
वो धूना पर चौका लगाते, एक कुतिया आ जाती। कुतिया, ए मस्तराम भगाओ इसको, तो वो भगाते। लाओ गोबर लगाओ, लीपो, यहाँ चौका लगाओ। वो लीपते, चौका लगाते। फिर वो कुतिया आती, फिर चौका लगाते। वो भी कुतिया भी विचित्र, वो भी कई चक्कर लगाती, मौका देखते ही आ जाती। और वो मस्तराम भी कई बार बेचारा जब देखो तब मानसी गंगा से जल भर के लावे, फिर गोबर से लीपे। फिर एक दिन बाबा बोले, ए मस्तराम क्या करता है, मार दो उसको, कुतिया को मार दो। मार दो, उन्होंने थोड़ी कहा था कि जान से मार दो, उन्होंने ये नहीं कहा जान, उन्होंने तो ऐसे कहा कि ऐसे मतलब इसको हड़का दो कि ये परख गई है, बार बार ना आवे, तुमको परेशान होना पड़ता है, ये धूना में घुस जाती है। तो उन्होंने ये कहा। पर शिष्य इतने आज्ञाकारी थे कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन न हो जाए, उन्होंने ऐसा डंडा मारा कि एक में कुतिया राम राम मर गई। जैसी कुतिया मरी, बाबा तो बड़े दुखी हो गए। अरे मस्तराम, तू साधु है कि कसाई, तेरे हृदय में दया का नाम निशान नहीं है। अरे राम राम, बिचारी कुतिया ब्रज में पैदा हुई, गिरिराज जी की कुतिया तूने मार दी, बहुत बुरा कर्म किया, अब क्या होगा, इसका पाप कौन भोगेगा? ये कुतिया मर गई, ये हत्या का पाप कौन भोगेगा? मस्तराम बोले, गुरुजी हम पाप पुण्य कुछ नहीं समझते, हम केवल आपको समझते हैं, आपकी आज्ञा को समझते हैं। आपने आज्ञा दी कि मार दो, हमने सोचा जिंदी रह गई तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हमने तो आज्ञा पालन किया। पाप पुण्य क्या होता, कौन भोगेगा? मैं तो आपका आज्ञा पालक हूं, आप जानो कौन भोगेगा नहीं भोगेगा। बोले, ले साहब ये चेला तो विचित्र है, हमने आज्ञा दी तो अब हमको ही भोगना पड़ेगा। तब आपने गाय के गोबर से गिरिराज जी के पास में जिधर लिपवाया, उसके शरीर को ले गए, मानसी गंगा के जल से स्नान कराया, चिता बनाई और उसको अपने हाथ से उस कुतिया का संस्कार किया। और संस्कार करके रोकर बोले कि हमारा शिष्य बहुत भोला है, समझता नहीं है, हे प्रभु इस दोष के कारण इसको जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े, और यदि आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो इस कुतिया को अपने नित्य धाम की प्राप्ति कराना। ये लौट के अब संसार में नहीं आए, इसका मोक्ष होना चाहिए, इसको गोलोक धाम की प्राप्ति होना चाहिए। और फिर बोले कि कुतिया जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच गई, अब लौट के आने वाली नहीं, उसका कल्याण हो गया, ये भी कहा उन्होंने। और फिर बोले कि मस्तराम अब इसकी जाति बिरादरी का भंडारा करना पड़ेगा, कुतिया की। तो कोई आता, बाबा सेवा बताओ, बोले कुतिया का भंडारा होना है। सब इकट्ठे हो गए, मस्तराम को कहा कि जाओ 7 कोस गिरिराज की परिक्रमा करने जाओ, जो भी कुत्ता कुतिया मिले इनके परिवार के सबको दंडोत करके कहना कि आपका अमुक न्योता है मानसी गंगा में। आश्चर्य की बात है, सत्य घटना है, 7 कोस के कुत्तों ने आकर के प्रसाद पाया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक स्तर यह भी है कि जहां ऐसा होने के बाद भी कर्म का बंधन नहीं, तो उनके शिष्य को कर्म बंधन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने कारयित्व, कारयिता गुरुदेव हैं और कर्ता भी गुरुदेव हैं, ये स्वीकार कर लिया। ऐसे ही हम भगवान स्वीकार कर लें कि भगवान ही कर्ता हैं और भगवान ही कारयिता हैं, तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।